हाँ जी, एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने कूलॉम का नियम पढ़ा था, बहुत अच्छा था वो। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है और इसका अपन पूरा का पूरा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकालने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कूलॉम का नियम था उसको अपने दो आवेशों पर लगाया, दो स्थिर आवेशों पर लगाया, लेकिन यहाँ बहुत सारे आवेश होंगे। जैसे ये मैं मान लेता हूँ एक Q1 आवेश है, इसके कारण Q2 पर, Q3 पर, Q4 पर, Q5 पर डॉट 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 Qn तक देखेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन बल लगाएंगे इन दोनों के बीच में, फिर अपन इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इस n वाले आवेश के कारण भी अपन बल निकालेंगे। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 मिनट में यह काम मैं खत्म करके दे दूंगा आपके सामने। ठीक, तो देखिए R1 से 2 है, इसलिए R12 स्थिति सदिश है, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। यहाँ 1 से 3 इसलिए R13 बोल दीजिए इसको। यहाँ R14 का वेक्टर, यहाँ R15 वेक्टर, यहाँ R1n वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन निकालेंगे Q2 पर Q1 के द्वारा बल, Q2 पर Q1 के द्वारा बल कितना लग रहा है। तो कूलॉम के नियमानुसार अपन लिख लेते हैं F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। इसको सदिश रूप में मत लिखिए अभी, ठीक है, इसको अभी सदिश रूप में मत लिखिए, अपॉन R12 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम ऐसे के ऐसे Q3 पर Q1 के द्वारा बल निकाल लेते हैं, Q3 पर Q1 के द्वारा बल। ठीक है, तो F13 ले लो, F13 बराबर K। आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, और अदिश रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही अपन क्या लिखते हैं सर, Qn पर Q1 के द्वारा बल, Q1 के द्वारा बल। ठीक है, तो F1n n पर 1 के द्वारा बल। ठीक है, इसलिए K Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेश पर जो लगने वाला कुल बल होता है वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या है समझना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, 5 आदमी मेरे आसपास हैं, वो मेरे को धक्का दे रहे हैं, तो मेरे पर जो कुल बल लगेगा उन सभी 5 आदमियों द्वारा मेरे ऊपर जितना धक्का देकर जो बल लगाया जा रहा है उसके सदिश योग के बराबर होगा। ये Q1 के ऊपर ये सारे बल लगा रहे, तो कुल बल निकालना है आपको। तो कुल बल कैसे निकलेगा कि इसको भी, इसके द्वारा जितना बल लग रहा है, इसके द्वारा जितना लग रहा है, इसके द्वारा लग रहा है, इसके द्वारा लग रहा है, यानी कि सभी आवेशों के द्वारा Q1 पर जितना बल लग रहा है वो उन सभी आवेशों के द्वारा लगे गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ समीकरण चल रही होगी, परिभाषा चल रही है, आप देख लेना अच्छे से, बहुत ईजी है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन जोड़ देते हैं सभी। यहाँ लिखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। आप पूरा लिख लेना, मैं आधे लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। तो F बराबर F12 F13 F14 डो F1n। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं F टोटल लग रहा है इसलिए F परिणामी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, F परिणामी इक्वल टू F1 कितना है सर, ये रहा K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर। अगला F13 K Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर। अब मैं सबका नहीं लिख रहा हूँ, सीधा n के कारण लिख रहा हूँ, K Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर। जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन लिख लीजिए सर, बिल्कुल लिख लेते हैं। K Q1 सब में कॉमन है तो Q1 को बाहर ले लो। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पर, Q2 बटे R12 का स्क्वायर, Q3 बटे R13 का स्क्वायर, Q4 Qn लिख लेता हूँ सीधा, डॉट 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 लगा के,
Qn/Rn का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको यहाँ एफ परिणामी आ गया। ठीक है, अब आप इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? जो चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब कंटिन्यू चल रही है, उसको एक पर्टिकुलर नंबर देंगे। कैसे देते हैं इधर देखना भाई। इसको देखो, सबसे पहले एफ इक्वल टू के Q1, ये तो कॉमन है, इस पे समेशन लगेगा नहीं। अब लगाते हैं समेशन। सर क्या क्या आपने समेशन लगाया? तो देखो 2 3 4 5 6 n तक चल रहा है, ऊपर भी 2 3 4 5 6 n तक चल रहा है। ठीक है, तो देखो Q लिखो सीधा, नीचे R1 लिखो। ठीक, अब मैं एक चीज ले रहा हूं समीशन में, I बराबर 2 से n। ठीक है, 2 से n, अगर I की जगह मैं 2 लिखूंगा तो Q2/R12 आ जाएगा। तो यहाँ QI/R1I लिख दो। ठीक है, ये आपकी समेशन फॉर्म आ गई है सर। अभी इसको वापस खोलेंगे। मान लो I की जगह 3 होता तो अब 2 भी चलता और 3 भी चलता। R की जगह 5 होता तो 2 3 4 5 ऐसे पूरा चलता। तो अगर आप वापस इसकी जगह n लगाओगे तो 1 2 3 n आ जाएगा, यहाँ R12 R13 1n आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।